मनुष्यों का। कौन बोलना है? जिसने उद्धार पाया है, जिसने उद्धार पाया है, उद्धार के सुसमाचार सुनाना है। जिसने बपतिस्मा लिया है, वो बपतिस्मा के सुसमाचार सुनाना है। जिसने पवित्र आत्मा पाया है, वो पवित्र आत्मा की संदेश को दूसरों को देना है। जिसने पाया है, वो क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। नहीं पाया है, कैसे दे सकते हैं? जो पाया है वो दे सकता है, नहीं पाया है दे नहीं सकते हैं। जिसने बपतिस्मा नहीं लिया है, उसको बपतिस्मा के विषय को कैसे प्रचार करेंगे? अपने जिंदगी में नहीं लाएगा तो दूसरों को कैसे दे सकता है? तो यहाँ पर कोर्नेलियुस के घर में वचन सुनाया, तुरंत वहां पर क्या आया है? पवित्र आत्मा आ गया है। पवित्र आत्मा आ गया है। लेकिन सिमोन के समय में ऐसा पवित्र आत्मा नहीं आया था। तो प्रेरितों के किताब दूसरा अध्याय में पवित्र आत्मा आया है, लेकिन वो पवित्र आत्मा किसके पास नहीं पहुंच जाता? अन्य जातियों के ऊपर नहीं आया था। दूसरा अध्याय में पवित्र आत्मा किसके ऊपर आया? यहूदियों के ऊपर आया। किसके ऊपर आया? मरकुस की कब्र में यीशु मसीह की चेलों के साथ कितने लोग बैठा थे? 120 लोग। उसमें कौन भी थे? यीशु का माँ मरियम भी थी। उन लोगों ने एक साथ कमरा में बैठा। पवित्र आत्मा किसके ऊपर भी आया है? 120 लोगों के ऊपर आया है। तो किसके ऊपर भी आया है? मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा आया है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस ने पहला प्रचार किया है। किससे प्रचार किया है? पेंतीकोस्त का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में आए हुए यहूदियों से बोला है। किससे बोला है? यहूदियों से। तो जो वचन सुना है, बपतिस्मा लिया है, उन्हीं लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया। उसका मतलब यहूदियों के ऊपर आया है। उसके बाद 10वां अध्याय में कोर्नेलियुस के घर में जब वचन प्रचार कर रहे थे, तब तो पवित्र आत्मा आया। कोर्नेलियुस के परिवार के लोग अन्य भाषा बोलने के लिए शुरू किया। तब पतरस ने खड़े होकर ये बोल रहे थे, अरे हमारे ऊपर जैसे पवित्र आत्मा आया, उसी तरह अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने भेज दिया है। फिर इन लोगों को पानी रोक नहीं सकता है जो बपतिस्मा के लिए। फिर कोर्नेलियुस और उनके घराना क्या किया है? कोर्नेलियुस उनके परिवार के लोग, जितने लोग वहां पर वचन सुने हैं, जितने लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया है, उन लोगों ने क्या लिया है? बपतिस्मा लिया है। उसके बाद में पतरस को पकड़ने के लिए यहूदी लोग आया, प्रेरित लोग आया। ये किसके साथ गाना गाया है? किसके साथ गाना गाया है? अन्य जातियों के साथ। एक बार यीशु मसीह चुंगी लेने वालों के पास गाना गाने के लिए गया, तब तो शास्त्री फरीसी लोग क्या बोला है? ये पापियों के साथ खाना खाने के लिए गया। जब पतरस ने कोर्नेलियुस के घर में जाके खाना खाया, तब तो यहूदी लोग और प्रेरित लीडर लोग पतरस से पूछा है, तू क्यों अन्य जातियों के पास खाना खाने के लिए गया? तब पतरस ने अपना गवाही बोला, मैं रात को प्रार्थना कर रहे थे, तब तो स्वर्ग से दर्शन दिखाया, सब खाने वस्तु मुझको दिखाया, सब खाने के लिए बोला। तो मैं बोला है तो मैं अशुद्ध वस्तुओं को नहीं खाया है। तो परमेश्वर ने कहा, मैं शुद्ध किया है, उसी को तू अशुद्ध नहीं मानना है। तो उतना ही कोर्नेलियुस के घर से लोग मुझे लेने आया। कोर्नेलियुस के घर में मैं गया। जब वचन प्रचार कर रहे थे, जैसे हमारे ऊपर 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उसी तरह कोर्नेलियुस के घर में भी पवित्र आत्मा उतरा है। तब मुझे परमेश्वर ने यह सिखाया, परमेश्वर सारे मानव जाति को अपना पवित्र आत्मा को देता है। हालेलुया। योएल की किताब में बोल दिया है, मैं सारे लोगों को, संतानों के ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा। सो अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा कब आया है? प्रेरितों के किताब दूसरा अध्याय में। इस प्रकार पवित्र आत्मा नया नियम में सबके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन सिमोन की जिंदगी में ये नहीं हुआ था। सिमोन के पास व्यक्तिगत रूप में केवल
से बात किया है। सिमोन अभी क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। किसको इंतजार कर रहे हैं? मसीह को इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। हम वापस आएंगे दूसरा अध्याय में, लूका समाचार दूसरा अध्याय में देखिए 26वां पद। 26वां पद हम पढ़ चुका है। मृत्यु से पहले किसको देखेंगे? मसीह को। प्रभु के मसीह को देखेंगे। 27वां पद पढ़े। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। कौन सिखाने से? आत्मा के सिखाने से। आत्मा क्या सिखा रहे हैं? तू कहाँ जाओ? कहाँ जाना? कहाँ जाना? जब माता पिता उस बालक यीशु को 27 मंदिर में जाना। कई लोगों को पवित्र आत्मा दारूबड्डी में जाने के लिए सिखाते हैं। कई लोगों को बोलता है तो झगड़ा करने के लिए पवित्र आत्मा सिखाते हैं। कभी नहीं सिखाते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा शांति की आत्मा है। पवित्र आत्मा अगर एक आदमी के ऊपर है, उनका घर में शांति रहेगा, उनके परिवार में शांति रहेगा, उनके कलीसिया में शांति रहेगा। वो शांति का आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा इसको क्या करता है? मंदिर जाने के लिए। मंदिर शब्द हम आज के जैसा ना सोचे। प्रार्थना भवन के लिए वो शब्द इसलिए इस्तेमाल करता है लोगों को समझ में आने के लिए। क्योंकि सारे लोगों को तो जहाँ भगवान रहते हैं वो जगह को मंदिर मंदिर बोलने के मंदिर शब्द इस्तेमाल किया है। वो प्रार्थना भवन अर्थ है। क्या अर्थ है? प्रार्थना भवन है। ये प्रार्थना भवन में जाने के लिए परमेश्वर की आत्मा गवाही देता है। कई लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा पाने के बाद में भी इतवार को आराधना में जाने के लिए अगुवाई पवित्र आत्मा नहीं देता है। कुछ काम करने के लिए तो हमको ड्यूटी करना है तो हमको जरूर जाना पड़ेगा। वो तो क्योंकि वो सरकारी नियम है। लेकिन रोज मजदूरी करने वालों को रोज मजदूरी छोड़ने में दिक्कत है। बिजनेस करने वालों को आराधना के समय में दुकान बंद करने में कुछ तकलीफ है? नहीं। लेकिन पवित्र बोलते हैं तो क्या बोलता है? मैं पवित्र आत्मा भरा हुआ आदमी हूँ, मैं पवित्र आत्मा से आराधना करने वाला आदमी हूँ। लेकिन रविवार को कहाँ जाते हैं? जहाँ जाना है अपने मन का, वहां नहीं जाते हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ 36 साल हो गया मैं प्रभु में। ये दिसंबर आता है तो 27 साल होने वाला है। बपतिस्मा लेने से अभी 36 साल हो गया है। 1990 22 जुलाई को मेरा बपतिस्मा हो गया है। 1990 22 जुलाई को हमारा दोनों की बपतिस्मा हो गया। बपतिस्मा लेने के बाद अभी 35 साल हो गया है। 90 ये 25 चल रहा है ना। 25 जुलाई पार हो गया है। 35 साल पूरा हो गया है। इसके बीच में मेरे जिंदगी में एक बार एक्सीडेंट होने के बाद तो मैं 3-4 रविवार घर में लेटा है बेल्ट बांध के, यहाँ पर हड्डी टूटने के नाम से। तो बेल्ट बांधकर घर में क्या किया है? रखा है। उसके अलावा मैं कलीसिया की विश्वासी बनकर कई साल रहा। मैं सेवा के लिए 99 में निकल रहा है। 90 में बपतिस्मा लेता था तो 8 साल में कौन था? कलीसिया की विश्वासी। डे नाइट काम करने वाला है मैं। डे नाइट एक हफ्ता इसी हो गया है मेरे जिंदगी में। तो नीचे का जो ये पाना मार रहे हैं ना, ये पाना रेड ऑक्साइड कर रहा है, रेड कलर का, और साइड में ब्लैक कलर का। अगर फ्लोर में ब्लैक है तो साइड में रेड ऐसे कर रहा है। वो तो कच्चा में, यहाँ कच्चा में करते हैं, हम लोग सूखा में करते हैं। सूखा में करना है तो पॉलिश भी करते हैं, जैसे मार्बल डालते हैं वैसे ही रहेगा। तो ये काम, एक घर का काम पूरा करना है। उन लोगों ने बोला है तो इस हफ्ता में हमारा काम पूरा करके देना है। फाइनल काम हमारा है। हमारे फाइनल काम करने के बाद में
फाइनल कोट दीवार में उन लोग को व्हाइट वॉश भी, जो बिरला व्हाइट भी करना है। हमारा काम पूरा करके उसमें पानी हम लोग खड़ा करेंगे, फिर दीवार में काम करेगा तो पानी रहने के नाम से नीचे ये व्हाइट कलर पकड़ेगा नहीं। तो हम लोगों ने 5-6 लोग, इनका भाई ही ठेकेदार, वो भी विश्वासी है, मैं भी विश्वासी है। हम लोग सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक, उसके बाद 1-2 घंटा आराम करते हैं, फिर रात को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक का काम करते हैं। इस प्रकार सोमवार से लेकर शनिवार तक काम किया। शनिवार रात को काम करके मैं घर पहुंच गया है भोर को 6 बजे। आराधना में जाना है 10 बजे। शरीर क्या है? कमजोर है, क्योंकि रात को कितना घंटा सोते हैं? केवल 2 घंटा सोते हैं, नहीं तो 3 घंटा। शाम को 5 बजे काम खत्म होता है, 8 बजे के बीच में 3 घंटा है, उसमें थोड़ा नहाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर 8 बजे काम शुरू करते हैं। तो रोज 3 घंटे से ज्यादा हमको नींद करने सोने के लिए टाइम नहीं मिलता है। लेकिन घर में आता है तो शरीर क्या बोलता है? सो जाओ, आराम करो। लेकिन आत्मा क्या बोलते हैं? जाना प्रार्थना भवन में। आत्मा क्या बोलते हैं? क्योंकि सच्चा और आत्मा में आराधना करना है। मैंने प्रार्थना भवन में जाके बैठकर मैं प्रभु से ये कहा, हे प्रभु, मैं शरीर से कमजोर हूं, प्रार्थना भवन में मेरा आंख बंद होने के लिए तू मौका नहीं देना, क्योंकि लोग देखे तेरा नाम की निंदा करेंगे। अगर प्रार्थना भवन में आके बैठ कर सोते हैं तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। लेकिन आजकल में प्रार्थना भवन में ज्यादा से लोग सोते हैं। एक बार तारा में एक जन रिपोर्ट कर दिया, पड़ोसी रिपोर्ट कर दिया है, इन लोग हल्ला करने के नाम से हमको सो नहीं पा रहे हैं। ताना से तानादार आया आराधना के समय में चर्च में। तानादार इंक्वायरी के लिए आया, चर्च के अंदर घुसा। तानादार ने चर्च में देखा बहुत ज्यादा लोग ताली बजा रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग ड्रम बजा रहे हैं, डफली बजा रहे हैं। तब तो तानादार देखा तो कुछ लोग आराम से सो रहे हैं चर्च के अंदर। तानादार ने पड़ोसी का कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया। तानादार ने बोल दिया है, आप बोल रहे तू पड़ोसी है, तेरे को क्या नहीं मिल रहा है? नींद नहीं मिल रहा है। मैंने चेक करने के लिए गया तो जहां डफली बजा रहे हैं, जहां ड्रम बजा रहे हैं, तो वहां पर बैठ कर क्या कर रहे हैं लोग? सो रहे हैं। इसलिए आपकी बात झूठ है। आपको अगर नींद नहीं मिले तुम भी जाके बैठो वहां पर, सो सकते हैं। मैं बोलने का मतलब मेरे जिंदगी में वो अच्छा बात नहीं है। जितना भी शरीर का कमजोरी हो, परमेश्वर का वचन हमको ये शिक्षा देता है, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा हमको ताकत देता है। जिस आत्मा मुझे ताकत देता है उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए बलवंत बनेगा। बोलोस की बात है। तो मैं जिस दिन कमजोर होकर चर्च में आके बैठा, उसी दिन बाकी दिनों से बढ़कर अच्छा से मैं आराधना किया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है। परमेश्वर ने मुझे जो हम चाहते हैं वो परमेश्वर हमारा जीवन में पूरा करता है। समझ में आ रहा है? आराम करने के लिए चाहते हैं, आराम हो जाए। मैं बोल दिया है 35 साल हो गया है एक्सीडेंट को छोड़ के। बाकी मेरे जिंदगी में केवल एक रविवार मेरा आराधना छूट गया है। वो मेरा इसलिए हुआ है, मेरे विश्वासी केरल में खत्म हो गया। केरल जाने के लिए एक ही ट्रेन है, वो तो बिलासपुर से ट्वानराम जाने वाला एक गाड़ी, अभी कोरबा से जाने वाला, पहले बिलासपुर से जाता था। तो शनिवार को मुझे ट्रेन में बैठना है, सोमवार को वहां पहुंचना है। जो भाई का दफनाने वाला कार्यक्रम सोमवार का है, इसी नाम से मैं एक दिन क्या हो गया है, आराधना छूट गया है। शिमोन के ऊपर पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा उनसे क्या कहा, तू कहां जाना?
मंदिर प्रार्थना भवन में जाना है। तो शिमोन पवित्र आत्मा से ये नहीं बोला है, अरे कितना साल से मैं कहां जाता हूं, प्रार्थना भवन में, अभी तक तूने बोला हुआ मसीह को मैं नहीं देखा है। आज मैं जाना नहीं चाहता हूं, आज मैं घर बैठना चाहता हूं। अगर शिमोन परमेश्वर की आत्मा जो बात किया है उसके विरोध में अगर कुछ बोल के अपने घर में बैठ जाए, क्या होने वाला था उनके जीवन में, क्या होने वाला था? किसी को तो वचन पढ़ने से आप लोग को कुछ मन में आ रहे क्या? मैं हमेशा हर चर्च में बोलने के जैसे यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, मसीह लोग कौवा के बच्चे नहीं है, मसीह लोग विश्वासी लोग कौवा की बच्चे की विशेषता क्या है? कौवा की बच्चे मुंह खोल के बैठेंगे। कौवा क्या करना पड़ेगा? खिलाएगा उसको। मुंह जो खोल के बच्चे बैठा है उनके मुंह में जब रखेगा तब खाएंगे। चिड़िया, सही है कि नहीं? यस। लेकिन विश्वासी मुर्गी है। मुर्गी की बच्चे की विशेषता क्या है? छीन के कभी आप लोग देखा है कि मुर्गी कुछ बच्चे के मुंह में कुछ रखा है? नहीं, छीन के खा लेते हैं। नहीं, क्या करेगी? अपने पैर से थोड़ा सा मिट्टी को हिलाएंगे, फिर थोड़ा आवाज देगा, बच्चे क्या करना पड़ेगा? आना है, निकालना है, खाना है। आमीन। ये है नया नियम की विश्वासियों की विशेषता। तो वचन तो बोलते रहेंगे, उसमें से निकाल के खाना हमारा काम है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। अगर शिमोन पवित्र आत्मा की बात नहीं मानेगा, उनके जीवन में क्या होने वाला है? किसी को बोल सकते हैं? यीशु को नहीं देख पाया रहता। क्या यीशु से नहीं मिला रहता उस दिन मंदिर में। किसको नहीं मिल पाएगा? उद्धार करता मसीह को। मैं उसको और एक विवरण से विस्तार से मैं बताना चाहता हूँ। जितना सालों से वो इंतजार करने वाला परमेश्वर की आशीर्वाद उनके जीवन में देख नहीं पाएगा। समझ में आ रहे हैं? यस। मृत्यु से पहले तू किसको देखेगा? मसीह को। प्रभु की मसीह को देखेगा। ये किसको वायदा है? परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वायदा है। वो वायदा पाने वाला दिन में पवित्र आत्मा के बात जब मानते हैं तब तो वायदा उनके घर में बनते हैं। उनके जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में मैं बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा की बात मानकर हम हमारी आत्मिक जिंदगी आगे रखने के लिए, चलाने के लिए जब तैयार होता है, पवित्र आत्मा बोले हुए सारे आशीर्वाद हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे संतानों के ऊपर पक्का आएगा। कभी बदलावट नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन पवित्र आत्मा उनसे जाने के लिए कहा, उस दिन ये गया। तब मरियम और यूसुफ एक बालक को लेके आ रहे हैं। शिमोन ने कई साल भवन में गया होगा, कई बार भवन में गया है। किसको देखने के लिए? प्रभु की मसीह को देखने के लिए। कई लोग अपने बालकों को लेके जा रहे हैं तो मसीह देखेंगे। तो शिमोन ने वो बालक को देखे तो पवित्र आत्मा बोलेंगे, नहीं, तेरा वायदा उसमें पूरा नहीं है। तब तो शिमोन उदास होकर घर जाते हैं। फिर भी आते हैं, देखते हैं तो बालक को लेके कई लोग, तो यरूशलेम भवन में कई लड़कों को जन्म लेने वाला सारे लोग क्या के लिए आता है? खतना के लिए, शुद्धिकरण के लिए आता है। क्योंकि 8वां दिन में शुद्धिकरण का कार्य करने के लिए वचन में लिखा है। वो पूरा करने के लिए यीशु को लेके यूसुफ और मरियम आया। उससे पहले कितने लोग आया होगा पता नहीं, लेकिन हर समय शिमोन है बालकों को देखे खड़ा रहेंगे। अरे ये मेरा आशीष है, ये मेरा वायदा है, ये मेरा जीवन में आने वाला आशीर्वाद है। तो पवित्र आत्मा बोलेंगे, नहीं बेटा, तेरा समय नहीं हुआ है, इंतजार करो। आमीन, हालेलुया। तेरा समय नहीं हुआ है, इंतजार करो। कभी कभी हमारे जीवन में
इंतजार करना बहुत कठिन बात यस है। इंतजार करना कठिन बहुत कठिन बात है। थोड़ा देर पहले चंद्रबाई ने मुझसे ये बोल दिया है, तो मेरा बेटा 30 साल हो गया है। मेरा बेटा 30 साल हो गया है, अभी तक जॉब नहीं मिला है। इंतजार करना, हम तो हर बार काउंसलिंग हो रहे हैं, हर बार एग्जाम हो रहे हैं, तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी नाराज होता है, कभी कभी निराश होता है, कभी कभी निराश हमारे जीवन में आता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अगर भविष्यवाणी किया है वो पूरा करने वाला है। आमेन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया तो सुलेमान के समय में ये राजा ये करते हैं, तो अपने मुंह से बोलते हैं, हाथ से करते हैं। इसका मतलब जो करते हैं वो पूरा करने वाला है। आमेन आमेन अगर नहीं करते हैं वो बोलेगा नहीं, वो नहीं करते हैं वो बोलेगा नहीं। हम इंतजार करते रहे, हम तो परमेश्वर की वचनों को विश्वास करें। हालेलुया। शिमोन से जो अंधकार के समय में पवित्र आत्मा को अगर बात कर सकते हैं, आज की ये हालेलुया ये युग अंधकार की युग नहीं है, ये कलीसिया के युग है, पवित्र आत्मा के युग है। ये युग में हालेलुया शिमोन से बढ़कर पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं। आमेन हालेलुया। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा बात करते हैं वो बात परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा भी करते हैं। आमेन आमेन शिमोन बाढ़ जोते रहा, बाढ़ जोते रहा, तब तो बालक आया, तो परमेश्वर की आत्मा शिमोन से कहा, ये शिमोन अभी तेरा समय है, आमेन आमेन अभी तेरा समय है। क्या किया है शिमोन? पढ़े, शिमोन क्या किया है 27 पद में। वह आत्मा के सिखाने से हाँ, मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को हाँ, भीतर लाए हाँ, कि उसके लिए व्यवस्था की हाँ, रीति के अनुसार करें, हाँ, और 28 पद। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया हाँ, और परमेश्वर का धन्यवाद करके ये देखिए अभी शिमोन क्या कर रहा है, अपने गोद में लिया, अपने गोद में लिया, अपने गोद में लिया, जो वायदा अभी कहाँ पे है, गोद में, जो परमेश्वर वायदा किया है अभी कहाँ हो, उसके गोद में शिमोन के हाथ में। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की वायदा आपके हाथ में पहुंचाने तक तो प्रार्थना करना, तो इंतजार करना है। हालेलुया, हालेलुया। कितना साल इंतजार किया पता नहीं। हालेलुया। दुनिया के लोग इनसे बोलते रहा तू पागल है, तेरे जीवन में पागल है, तेरे जिंदगी में ये पा नहीं सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि मसीह जन्म नहीं लिया है, लेकिन शिमोन बोलता है आत्मा कहा मैं विश्वास करता हूँ। आमेन प्रेज लॉर्ड वो पूरा किया है, यस वो पूरा हो गया है। अभी बालक उनका हाथ में है, अर्थात वायदा उनका हाथ में है। हालेलुया। उनका हाथ में पकड़कर वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ परमेश्वर की ओर से मिलने वाला वाणी तेरे जिंदगी में जब पूरा होता है, कभी ये नहीं भूलना है परमेश्वर का धन्यवाद करने में। कई लोगों की जिंदगी में ऐसी है, वायदा प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद मिलते हैं, फिर परमेश्वर से कुछ संबंध नहीं है। प्रेज लूका ने समाचार निकाले, दृष्टांत में आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। 17वां अध्याय, हालेलुया लूका ने समाचार 17वां अध्याय में 11 पद से पढ़े। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कुढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते हुए शुद्ध हो गए। तब उनमें
उनमें से एक एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे सबसे परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, यीशु क्या कह रहे हैं? पढ़ो। क्या दसों शुद्ध न हुए? शुद्ध ना हुआ है? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? ये 9 कहाँ हो? 9 कहाँ हो? नूह अपना मार्ग में चले गए, लेकिन एक वापस आया। वो एक वापस आके यीशु मसीह को दंडवंदन किया। पढ़ो आगे। एक वापस आके क्या किया है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। देखो, यीशु मसीह पूछ रहे हैं, 9 कहाँ हो? 10 कोड़ी थे, 10 चंगा पाया, ये 9 ये सोचा है। यीशु मसीह जब याजकों के पास जाने के लिए हमसे कहा, तब हम चंगाई नहीं हुआ है, चलते चलते रास्ता में चंगाई हुआ है। ऐसे पढ़ा है ना सुरेश? यस। चलते चलते रास्ता में चंगाई हुआ है। तब तो ये 9 की सोच यही है, हमारा चंगाई के विषय किसको पता नहीं होगा? यीशु को पता नहीं है। यीशु को पता नहीं है, इसलिए हम यीशु के पास जाने का जरूरत नहीं है। कई लोगों की जिंदगी में हालेलुया परमेश्वर का आशीर्वाद घर में पहुंचने के बाद भी, परमेश्वर का आशीर्वाद जिंदगी में पाने के बाद में भी परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए उसको समय नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए समय नहीं है। जो अभी सुरेश जहाँ रहता है उसके बगल में, सुरेश जानते हैं क्या? आपका दिल्ली समय कार लेके जाते हैं ना, वहां पर रोड में एक पीपल का पेड़ और मंदिर है। मंदिर के बगल में एक घर है। वहां पर एक लड़का था, जवान। साहेबू और मैं, साहेबू की पत्नी, हम लोग तीनों उनका घर में सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं। वहां पर एक लड़का पागल है। पापा मम्मी खत्म हो गया। पापा मम्मी जब खत्म हो गए, उसका अगले साल वहां का 2 लड़का एक लड़की है। एक लड़का तो पागल है, लड़की भी पागल जैसा होने वाला है। एक लड़का ऐसी बिस्तर में 6 महीना से लेटा है। जिस दिन हम लोगों ने वहां पर पहुंच गया, तब तो इनका हाथ पैर एक छोटा लाठी उतना जैसा लग रहा है। मांस कुछ भी नहीं उसका शरीर में, कुछ भी नहीं। कपड़ा से बनाए हुए एक घर है, लेकिन पानी गिरे, पूरा पानी घर के अंदर है। उसी के अंदर, वो झोपड़ी के अंदर हम लोग जब घुसेंगे, दुर्गंध बहुत है, स्मेल घुस नहीं पाएगा। लेकिन लगातार जाके सुसमाचार सुनाया, लगातार उसके लिए प्रार्थना किया। धीरे धीरे लड़का उठना शुरू किया, तो चलना शुरू किया है। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे कन्या परिसर में प्रार्थना में आना शुरू किया। उसके बाद लड़का स्कूटी खरीदा, उसके बाद लड़का कार खरीदा, क्योंकि बिस्तर से उड़ने के बाद बिजनेस के लिए जमीन जो दलाल बन के कर रहे हैं। 2-3 हफ्ता प्रार्थना में आए, फिर बड़ा मालिक बन गया है। अभी तक फिर प्रार्थना में नहीं आया है। पता नहीं वो कहाँ हो रही। इनके घर के पास में है। सुरेश गया होगा, नहीं होगा वहां पे, वो नहीं देखा है। उनका शादी से पहले की घटना बता रहे हैं। उस समय इनका शादी नहीं हुआ है, वहां पर ससुराल में नहीं आया है। तो मैं बोलने का मतलब ही है, 10 को चंगाई मिला। यीशु पूछ रहे हैं, 9 कहाँ हो? 9 अपना मार्ग में है। लेकिन एक आदमी यीशु के पास आया, तब यीशु उनसे बोल दिया है, तू चले जाना, तेरा विश्वास तुझे अच्छा किया है। हालेलुया, तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह ने
हमको हालेलुया प्रशंसा दिया है। मैं ये बताना चाहता हूँ, शिमोन के हाथ में बालक जब आया, शिमोन ने परमेश्वर को धन्यवाद किया है, परमेश्वर को धन्यवाद किया है। कई सालों से हम लोग इंतजार करने वाले आशीर्वाद अगर हमारा घर में जब आएंगे, हालेलुया, ये बात कभी नहीं भूलना है, प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। पक्का है परमेश्वर वाणी दिया है, पक्का है परमेश्वर हालेलुया प्रॉमिस किया है, वो हमारा जीवन में पूरा हो जाए। लेकिन इंतजार करने का हालेलुया जरूरत है। अगर शिमोन के जीवन में ये वाणी पूरा हो गया है, शिमोन का समय का जैसा नहीं है हमारा समय, हालेलुया। शिमोन इंतजार करते हैं, शिमोन को इंतजार के टाइम में हालेलुया आज का जैसा वचन सुनाने के लिए कोई शिमोन के पास नहीं है। शिमोन से ये बोलने के लिए कोई नहीं है, शिमोन तू वेट करो, तू इंतजार करो, तो हालेलुया तेरे जीवन में पवित्र आत्मा पूरा करेंगे, बोलने के लिए कोई नहीं है। क्योंकि किसी के पास भी वाणी नहीं आता था, शिमोन के पास भी वाणी नहीं आता था। एक बार आया है, दूसरी बार जब आया है हालेलुया बालक भवन में, तब दूसरा वाणी उनके पास आया, तू जाना हालेलुया। बालक हाथ में रखे शिमोन बोलने वाला शब्द थोड़ा सा मनन करना जरूरी है। हालेलुया, शिमोन क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा, क्या कहा? 29वां पद, परंतु जिस दिन लूत सदोम, कौन सा पढ़ रहे हैं? लूका 2:29। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार से शांति से विदा करता है। अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करते हैं। शिमोन से पूछे, शिमोन तू कहाँ जा रहा हो? विदा करते हैं का मतलब क्या है? शिमोन की जिंदगी में मृत्यु तक पहुंच गया है, मृत्यु के समय तक पहुंच गया है, लेकिन वाणी पूरा ना होने के नाम से मृत्यु नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मृत्यु से पहले किसको देखना है? मसीह को देखना है। अभी विदा कर रहे हैं। कैसे विदाई हो रहे हैं? वचन के अनुसार। कैसे विदाई हो रहे हैं? वचन के अनुसार। हमारे जीवन में आने वाला सारे घटना हो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही आता है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार आता है। हम परमेश्वर के वचन से ज्यादा हम शैतान के वचन को विश्वास करते हैं। किसके वचन को विश्वास करते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होना तंत्र मंत्र को डरते हैं, परमेश्वर को नहीं डरते हैं। हम शैतान की वचनों को ज्यादा विश्वास मत करें। उत्पत्ति किताब में शैतान की वचनों को कौन विश्वास किया है? हव्वा। हव्वा से शैतान क्या कहा था? मैं बोल दिया है, ये वचन हमको जानकारी ज्यादा है इसलिए मैं पढ़ के सुनाने के लिए नहीं जाता। उत्पत्ति किताब में शैतान जो हव्वा से क्या कहा था? ये फल को खाएगी तो नहीं खाएंगे, नहीं मरेगी, नहीं मरेंगे और तू परमेश्वर की तुल्य हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आदम और हव्वा को परमेश्वर कैसे बनाया था? अपने समानता में। कैसे बनाया? अपने समानता में। फिर अभी शैतान क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर के आएगा तो कैसे हो जाएगी? परमेश्वर के समान हो जाएगा। परमेश्वर अपने समानता में बना दिया, अपना जैसे परमेश्वर बना के रखा है। लेकिन अभी शैतान क्या बोल रहा है? तू ये खाएगा तब किसका समान हो जाएंगे? ये तो किसके बात विश्वास कर रहे हैं? शैतान की बात। शैतान की बात। वास्तव में परमेश्वर क्या बना के रखा है? अपने समान। ये आजकल में भी विश्वासियों की जिंदगी में परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकुस 16:16 पढ़े। मरकुस 16:16 वचन क्या कहते हैं? जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी को उद्धार होगा। और आगे? जो विश्वास नहीं करेगा बपतिस्मा उसका उद्धार नहीं होगा। और आगे?
जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और आगे परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। अगर विश्वास नहीं करेगा तो तू बपतिस्मा भी नहीं लेगा, तब तो दोषी ठहराएंगे। और आगे विश्वास करने वालों में से विश्वास करने वाला विश्वास किए, अगर बपतिस्मा लिया तो विश्वासी बना गए, तो क्या आगे बढ़ो में ये चिन्ह होंगे हाँ, कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, हाँ, नई नई भाषा बोलेंगे, हाँ, सांपों को उठा लेंगे, हाँ, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं हाँ। तब भी उनकी कुछ हानि न होगी। कोई कुछ भी आपको धोखा देने के लिए कुछ भी कोई खिलाए, झाड़ू ठोड़ा करके पिछले दिन में हमारे विश्वासी कुछ बात बोला है आराधना के बीच में, प्रार्थना के बीच में, तब मुझको समझ में आ गया है उनके मन में कुछ बातें है। मैं उनको घर में बुलाया, क्योंकि सबके सामने बात नहीं कर सकते। मैं उनको घर में बुलाया, बिजली ऑफिस में नौकरी करते हैं। मैं उनसे बोल दिया तो मेरा घर में आना, ऑफिस से घर में आया। मैं उनसे पूछा है तू चर्च में बैठकर जो बोला है तेरे को कैसा पता चला गया? तो बोला है ऐसा एक घर में पार्टी चल रहे थे, तब एक महिला खाना बांट रहे थे, सबको खाना चम्मच से बांटा। मेरे पास जब आया वो खाना हाथ से बांटा है, तो मैं बोला है तो हाथ से खाना बांटने से क्या है? वो कुछ ना कुछ करके उन्हें खाना खिलाया, कुछ ना कुछ करके खाना खिलाया। खाना खिलाया। वो मेरे परिवार को सत्यानाश करने के लिए है, हाथ से दिया, और मेरा हमारे कलीसिया को सत्यानाश करने के लिए है। इस बातों को बता दिया है। मैं आधा घंटा से ज्यादा बैठकर उनको वचन सुनाया। उस समय के बाद वो आदमी ठीक हो गया है। हम किसके बातों को ज्यादा विश्वास करते हैं? शैतान की बातों को, हवा के जैसा। शैतान की बात विश्वास करते हैं तो क्या होता है? वो विश्वास के हिसाब से हम लोग करना शुरू करेंगे, हम श्रापित हो जाएंगे। हवा क्या हो गया? श्रापित हो गया है। हवा के नाम से पूरा पीढ़ी श्रापित हो गया है। अगर परमेश्वर बदले बोल दिया है मेरा समानता में तो मुझे मैं बनाया, मेरा श्वास तेरा अंदर दे दिया है। मैं ये बताना चाहता हूँ, हम वचन के अनुसार, सिमोन यह कहता है तेरे वचन के अनुसार मुझे विदाई देना। वचन मेरा जीवन में पूरा होता है। परमेश्वर के वचन को 100% विश्वास करने के लिए तैयार होना है। वचन में जो बोलता है वो हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। वचन हमारे जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर का वचन सच्चा है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का वचन में कुछ बदलावट नहीं आएगी। ये वचन को मानने के लिए हम तैयार होना है। ये वचन को अंगीकार करने के लिए तैयार होना है। ये वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार होना है। ये वचन हमारे जीवन में पूरा करता है। ये वचन के द्वारा हमारे घर में आशीर्वाद आता है। ये वचन के द्वारा हमारे संतान के जीवन में आशीर्वाद आता है। ये वचन के द्वारा हमारे कलीसिया में आशीर्वाद आता है। ये वचन सच्चा वचन है। ये वचन हमारे जीवन में पूरा हम प्रार्थना करना है। यीशु सिमोन कहते हैं ये वचन के द्वारा, ये वचन से तू मुझे शांति से विदाई दे रहे। ये वचन हमको शांति भी देता है। ऐसी कहा है ना, शांति से विदा देता है, शांति से है ना। तो लूका के समाचार में शांति से लिखा है कि नहीं? शब्द पूरा पढ़ना है। उनतीसवां पद। हे स्वामी, हाँ, अब तू अपने दास को हाँ, अपने वचन के अनुसार हाँ। शांति से विदा करता है। ये देखो शांति कहाँ से आता है? वचन से। शांति वचन से। हमारे जीवन में भी हम इंतजार कर रहे हैं। किसको इंतजार कर रहे हैं? यीशु मसीह की आगमन के लिए। यीशु मसीह का
आगमन के लिए। क्यों इंतजार कर रहे? वचन कहा, यीशु ने कहा मैं जाएंगे, जगह तैयार करेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय में बता रहे हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना होना है। मैं जगह तैयार करेंगे, करने के बाद में जब वापस आएगा, जहां मैं बैठते हैं वहां पर तुझे भी बैठाऊंगा। ये आशा से हम लोगों ने रहते हैं। ये आशा वचन दिया है, ये आशा हमारे मन में है। हम किसको देखेंगे? किसको देखेंगे? मसीह को देखेंगे। हमारे शरीर को मार सकते हैं लोगों को, लेकिन प्राण कहाँ पे है? परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर का हाथ में है। अगर हम मर जाए, यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो थिस्सलुनीका का पत्र 4 अध्याय निकाले। थिस्सलुनी 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 15 पद से पढ़े। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए हों से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया। एक दूसरे को शांति देने वाला वचन क्या है? हम अगर जीवित रहे, बादलों पर आवाज आएगा, हम शरीर बदलेंगे, उसके ऊपर बादलों पर जाएगा। अगर हम मर जाएंगे, हालेलुया, वहां पर लिखा है हम सबसे पहले जी उठेगा, बादलों पर जो आवाज सुनेगा, हम वहां से नया शरीर प्राप्त करके कहां जाएंगे? बादलों पर जाएंगे। किससे मिलने के लिए? मसीह से मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? प्रभु की मसीह से मिलने के लिए। प्रभु की मसीह से मिलने के लिए शिमोन ने पवित्र आत्मा गवाही से अपने जीवन पर अगर इंतजार किया है, मेरा प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर देके परमेश्वर का वचन हमेशा हमसे ये कहते हैं, हालेलुया, तू मसीह को देखेगा, मरे या जीवित रहेंगे। हालेलुया, ये मसीह को देखने के लिए हम हमारा जिंदगी को पवित्रता से, हालेलुया, संभालना। जैसे शिमोन ने धर्मी ठहराया, हालेलुया, जैसे शिमोन ने भक्त बन के रहा, जैसे शिमोन ने पवित्र आत्मा गवाही से चला, वैसे हमारे जिंदगी में मसीह को देखने के लिए उनके वचन को मानकर, वचन के अनुसार, पवित्रता से, वचन के अनुसार, हालेलुया, यीशु को इंतजार करके हम रहना जरूरी है। जरूर ये संसार में केवल जो वचन पूरा करने वाला नहीं है, आने वाला दिनों में भी हालेलुया वचन को पूरा करने वाला है हमारा यीशु मसीह। ये इंतजार है महत्वपूर्ण। 10 कुमारियों का जैसा कभी नहीं आना है। वो आने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सो जाएंगे। सोना गलत नहीं है। 10 कुमारी भी तेल रखा था, 10 कुमारी भी कुपी रखा था, 10 कुमारी भी इंतजार किया है, 10 कुमारी भी सो गया था, 10 कुमारी भी छाग उठा है, 10 कुमारी भी दिया जलाया, 10 कुमारी भी स्वागत करने के लिए तैयारी है, लेकिन 5 कुमारी के पास क्या नहीं थे? आवश्यक तेल नहीं थे। इसका मतलब दिया जितना समय जलते रहना है, उतना समय जलने के लिए तेल चाहिए। तेल नहीं थे। बाकी सब कुछ जो सही है, हम सबके साथ ताली बजाते हैं,
हम सबके साथ प्रार्थना करते हैं, हम सबके साथ इंतजार करते हैं, सब सही है, लेकिन आखिरी समय तक जब बपतिस्मा के समय में मैंने सिर में हाथ रख के ये बोलते हैं, अंतिम श्वास तक विश्वास से योग्य रहो, तब तो जीवन का मुकुट प्रभु ने तुझे देगा। ये आखिरी समय तक रहना बहुत कठिन बात है, ये बहुत कठिन बात है। शिमोन के जिंदगी में आखिरी समय तक वो क्या किया है, इंतजार करते रहा। जो वायदा परमेश्वर ने किया है अपने हाथ में रखा, वो शांति वचन के अनुसार प्राप्त किया। उसके बाद में बाकी लोगों को भी एक संदेश शिमोन ने कहा, वो भी बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। वो 30 और 31वां पद में है। क्या संदेश दूसरों से बोल रहे हैं? 30वां पद पढ़ो। लूका हाँ, लूका 2 का। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, हाँ, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। सबसे पहले शिमोन देने वाला संदेश यही था, ये उद्धार किसके लिए है? किसके लिए है? सब देशों, सब देश के निवासियों के लिए है। लेकिन सारे देश निवासियों क्या करना पड़ेगा? अपने आंखों से देखना है। यीशु मसीह ने कहा, एक बिस्तर में 2 जन लेटेंगे, लेकिन जब राजा आएगा एक छोड़ जाएगा। 2 जन पत्थर में पीसते रहेंगे, लेकिन एक जन छूट जाएंगे। 2 जन खेती में काम करते रहेंगे, लेकिन एक जन छूट जाएंगे। यहाँ पर बता रहे हैं, अपने आंखों से पूरा देश के लिए उद्धारकर्ता को देखना है, अर्थात तू मसीह को देखना चाहते हैं, अपने आंखों से देखना है। हालेलुया। बादलों पर मसीह आएंगे ना, आवाज सब सुनेगा, लेकिन जाने वाला कौन है? इंतजार करने वाला। जिसने इंतजार करते हैं 5 कुमारियों में 5 उनके साथ कमरा में घुसा, उसी तरह बादलों पर इंतजार करने वाला केवल अपने आंखों से यीशु को उद्धारकर्ता को देखा हुआ, ये उद्धारकर्ता मानव जाति का सबके लिए है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अंगीकार करने वाला। और अगला पद भी पढ़ के समाप्त करेंगे। इसलिए शिमोन ये कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से सारे जाति के लिए दिए हुआ उद्धार अंगीकार करने वाला आदमी कहाँ पहुंचेगा? मसीह को देके उनके साथ में जाएंगे। और आगे का 31वीं, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। ये देखिए, अन्य जातियों के लिए ज्योति केवल यीशु मसीह है। पिछले दिनों में जो 2 हफ्ता पहले एक पास्टर के विरोध में एफआईआर बनाया, तो रिपोर्ट कंप्लेंट की हुई आदमी ये लिख के दिया है, एफआईआर मेरे पास में पड़ा है, एफआईआर में इसी लिखा है, ये सारे हिंदू देवी देवता के विरोध में बात कर रहे हैं। केवल मसीह के द्वारा उद्धार करते हैं। ये इनके ऊपर क्या है? लगाए हुए आरोप। यहाँ पर बता रहे हैं, सारे लोगों के लिए ज्योति मसीह है। यीशु का कहा, मैं जगत का ज्योति हूँ। अंधकार में रहने वाले गलील निवासियों को ज्योति यीशु मसीह के द्वारा मिला है। मैं ये बताना चाहता हूँ, सारे मानव जाति का उद्धार अगर यीशु मसीह केवल है, तो ये संदेश हम भी पहुंचाना है, जैसे शिमोन ने लोगों को संदेश दिया है। हमारे द्वारा ये निर्णय लेना है, हालेलुया, ये ज्योति चमकने के लिए, ज्योति हालेलुया हमारे द्वारा चमकने के लिए। हम जगत का ज्योति है। यीशु मसीह सिखाया, तुम भी जगत का हालेलुया ज्योति है। हम जगत के ज्योति बनकर जीने के लिए तैयार हो जाइए। शिमोन के द्वारा हमको कुछ संदेश तो मिल चुका है,
पवित्र आत्मा हालेलुया अगुवाई देता है। आमीन। पवित्र आत्मा बाकी किसी को नहीं देता है तो भी हालेलुया इंतजार करने वालों को देता है। कुरनेलियुस के भवन में पवित्र आत्मा अगर परमेश्वर पहुंच जाया है तो हालेलुया सिमोन के जीवन में अगर पवित्र आत्मा हालेलुया ओ परमेश्वर पहुंच जाया है तो हालेलुया सिमोन के जीवन में वाणी अगर परमेश्वर पूरा किया है तो अगर कुरनेलियुस की कुटुंबियों के बीच में हालेलुया परमेश्वर वाणी अगर पूरा किया है तो आज हालेलुया परमेश्वर के चरणों में बैठे हुए लोगों से मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर वाणी को पूरा करने वाला है। आमीन। हालेलुया हम इंतजार करते करते हालेलुया हम देखेंगे हालेलुया तब हम बोलने के लिए शुरू करेंगे हे परमेश्वर हालेलुया तेरा वचन के अनुसार हालेलुया मेरा जीवन में पूरा हो गया है। ये वचन पूरा करने के लिए हम इंतजार करें। थोड़ा देर प्रभु को हम विश्वास के साथ धन्यवाद करें हालेलुया परमेश्वर वाणी है हम विश्वास करें हालेलुया आए हुए सारे वाणी परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा।